उसने अपने चेहरे पर इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का सिंबल बनाया, सीधे सड़क पर निकल गया और जानबूझकर गश्त कर रहे पुलिस वाले पर सिगरेट की राख झाड़ दी। जब उन्होंने उसे गिरफ्तार किया तो पुलिस को उसकी जेब में एक नकली इंटरनेशनल वारंट मिला जो उसने खुद बनाया था। बस काम बन गया। बस इस तरह उसने मलेशिया की सबसे सुरक्षित मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में घुसपैठ कर ली, वो जेल जिससे आज तक कोई नहीं भाग पाया है। और ये सब उसने एक कुख्यात हथियार तस्कर को खत्म करने और अपनी अगवा की गई गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए किया। रूटीन चेकिंग के दौरान उसके सारे हथियार पूरी तरह से छिपे हुए थे। उसने च्युइंग गम में पहले से ही माइक्रोप्लास्टिक विस्फोटक लपेट रखे थे, सिगरेट के अंदर फ्यूज और ट्रैकिंग बीकन छिपा दिया था और हेयर जेल की एक बोतल में जानलेवा जहर डाल दिया था। गार्ड्स ने इन रोजमर्रा की चीजों पर दोबारा ध्यान तक नहीं दिया। एक बार ओहाइट के ठिकाने के अंदर पहुंचने के बाद उसने हथियार डीलर के करीब जाने के मौके का सब्र से इंतजार किया। जब वर्कआउट के दौरान एक अनजान कातिल ने अचानक पीछे से डीलर पर हमला कर दिया तो हमारे बंदे ने तेजी से एक्शन लिया। उसने एक पेचकस उठाया और उसे दे मारा। निशाने की जान बचाकर उसके हुनर से प्रभावित होकर हथियारों के सौदागर ने उसे अपने निजी कैबिन में बुलाया। अंदर आओ मेरे दोस्त। सौदागर ने उसे काम की पेशकश की, फिर खाना बनाने के लिए पीठ घुमा ली। मेरे पास पहले से ही काम है। क्या काम? तुम। बात पूरी होने से पहले ही उसने एक डंडे से सौदागर का गला घोंट दिया और तुरंत कपड़े के टुकड़े से उसका मुंह बंद कर दिया, जिससे वह कुछ पलों के लिए बेहोश हो गया। तुरंत उसने हेयर जेल में छिपाया हुआ जहर निकाला, उसे सौदागर के खाने में मिलाया और उसके गले के नीचे। सौदागर के आदमियों ने केबिन के बाहर हलचल सुनी और दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन उसने उनका रास्ता रोक दिया। गुर्गो ने गलती से मान लिया कि उनके बॉस अपनी रोज की प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दखल देने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप पीछे हट गए। फिर वो कोठरी से बाहर निकलकर भीड़ से दूर चला गया, च्युइंग गम निकाली और उसे दीवार पर चिपका दिया, सिगरेट निकाली, फ्यूज बाहर खींचा और उसे सुलगा दिया। जेल के गार्ड्स ने उसे देख लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसने सिगरेट के अंदर छिपे ट्रैकिंग बीकन को निगल लिया। गार्ड्स अब सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर थे। वो झुक गया और दीवार से सटकर बैठ गया। एक गार्ड ने चेतावनी देने के लिए गोली चलाई। वो दीवार के पीछे से तेजी से निकला और चट्टान के किनारे की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए छलांग लगाई और खम होकर समुद्र में कूद गया और अपनी राह देख रही मछली पकड़ने वाली नाव की तरफ तैरने लगा। वो सुरक्षित रूप से ऊपर चढ़ गया और तुरंत किडनैपर्स से संपर्क किया। उसकी गर्लफ्रेंड के सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद किडनैपर्स ने उसे एक और भी नामुमकिन मिशन सौंप दिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसे शुरू से ही मोहरा बनाया जा रहा था।